हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे YouTube के चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण में क्या पढ़ेंगे? गाय, सांप और पक्षियों से संबंधित जो भी सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो आज हम पढ़ेंगे पशु से संबंधित जो भी सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हर साल है, एक या दो या तीन लगभग जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलते हैं। पहला पॉइंट है गाय, यानी कि गाय से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, यानी कि नुकीले होते हैं। गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। नुकीले होने के साथ ही किस कार्य के लिए होते हैं? यानी कि काटने के लिए होते हैं। जो उसके आगे के दांत छोटे होते हैं, नुकीले होते हैं, ये काटने के लिए होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें कि पीछे के जो दांत होते हैं चपटे होते हैं। जो पीछे के दांत चपटे होते हैं वो किस काम के आते हैं? चबाने के लिए काम आते हैं। जैसे हम लोगों के भी जो दांत होते हैं आगे के होते हैं तो नुकीले होते हैं, वो काटने के लिए काम आते हैं, और जो साइड के दांत होते हैं वो चपटे होते हैं, चबाने के लिए काम आते हैं। तो चलते हैं आगे। बिल्ली और कुत्ता। बिल्ली और कुत्ते के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? नुकीले दांत होते हैं, और किस काम के लिए आते हैं? मांस को फाड़ने के लिए। बिल्ली हो या कुत्ता हो, उसके भी जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, और किस कार्य के लिए काम में लेते हैं उसको? मांस को फाड़ने के काम में उसको लेते हैं। अगला पॉइंट है गिलहरी। गिलहरी, इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो इसलिए क्या करती है गिलहरी कि अपने मुंह को हमेशा चलाती रहती है, कुछ ना कुछ चबाती रहती है, कि जिसके वजह से यह हो उसका क्या हो? दांत बढ़े न। ये अगर बढ़ जाता तो क्या होता? उसका जबड़ा फट जाता है। इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, इसलिए वो हमेशा दांत उसका बढ़ता रहता है, इसलिए वो हमेशा दांत को से कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। आगे चलते हैं। चूहे से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या है? दरअसल चूहे की दांत काफी तेजी से बढ़ती है। तो गिलहरी के जैसे दांत बढ़ते हैं, ठीक उसी तरह चूहे के भी क्या होते हैं? दांत बहुत तेजी से बढ़ती है। अगर चूहा किसी भी चीज को ना कुतरे तो साल भर में चूहे की दांत 1 इंच से 2 इंच तक बढ़ जाती है। अगर चूहा किसी भी चीज को अगर न कुतरे तो उसके साल भर में दांत 1 से 2 इंच क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। इसलिए वो क्या होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ चीजों को चूहा होता है, कुछ ना कुछ कुतरता रहता है। क्यों? कि अगर उसके दांत बढ़ जाते तो क्या होता है? उसका जबड़ा भी फट जाता है। इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरता रहता है, चाहे कोई कपड़ा हो, चाहे कोई कागज हो, कुछ ना कुछ हमेशा काटता रहता है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर कि चूहा इंसानों से 10 गुना ज्यादा है। चूहा क्या है? इंसानों से 10 गुना ज्यादा है, और 5 चूहे मिलकर एक आदमी का खाना आसानी से खा सकते हैं। यानी कि चूहों की संख्या क्या है? आदमी से 5 गुना अधिक है, लेकिन 5 चूहे मिलकर एक आदमी का भोजन खा सकते हैं। चलते अगले पॉइंट पर कि चूहे और चूहिया, यानी कि मेल और फीमेल का जोड़ा साल भर में 1000 बच्चे जन्म देती है। चूहा और चूहिया है, ये साल भर में 1000 बच्चे को जन्म देती है। अगला तथ्य है कि चूहे का जीवन काल 1 से 2 साल तक ही होता है। यानी कि चूहे का जीवन काल कितना होता है? चूहे का जीवन 1 या 2 साल तक ही होता है। चलते अगले पॉइंट पर। चूहे अपने मूंछ का उपयोग तापमान में बदलाव और उस सतह को महसूस करने के लिए करते हैं जहां पर वे चल रहे हैं। चूहा जिस जगह पर चलता है तो वहां पर वो अपने मूंछों का उपयोग तापमान में बदलाव और उस सतह को महसूस करने के लिए करता है। इसलिए जो चूहे की मूंछें होती है वो बहुत लंबी लंबी होती है। अब अगला पढ़ेंगे हम सांप से संबंधित। सांप से भी कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको एनसीईआरटी से संबंधित है, पर्यावरण में पूछे जाते हैं। तो सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु चबाता नहीं है। क्या करता है? निकलता है। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, लेकिन क्या करता है? वह चबाता नहीं है, सीधा
निगल लेता है। अगला पॉइंट है इसमें कि किंग कोबरा भारत और साउथ एशिया के जंगलों में पाए जाने वाला एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। यानी कि किंग कोबरा भारत और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। पाया जाने वाला एक ऐसा सांप है जो घोंसला नहीं बनाता है। यानी कि किंग कोबरा ऐसा एक सांप है जो घोंसला बनाता है, बनाता नहीं है, घोंसला बनाता है। और इसकी लंबाई लगभग 13 फुट होती है और सबसे बड़ा किंग कोबरा सांप लगभग 19 फुट का पाया जाता है। यानी कि जो सबसे बड़ा किंग कोबरा होता है उसकी लंबाई 19 फुट तक होता है और सामान्यतः इनकी लंबाई 13 फुट तक होता है। अगला पॉइंट है कि अजगर एक ऐसा सांप है जिसमें जहर नहीं होता है। अजगर एक ऐसा सांप है जिसके अंदर जहर नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि सांप के शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। यानी कि जो सांप है उसके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार ही घटता और बढ़ता रहता है। अगला पॉइंट है कि सांप भोजन को चबाकर नहीं खाता है बल्कि क्या करता है? निगल लेता है। सांप क्या करता है? भोजन को चबाता नहीं है लेकिन क्या करता है? निगल लेता है। किसी भी चीज को अगर खाना रहेगा तो खाता नहीं है, चबाता नहीं है, निगल लेता है। अगला पॉइंट है कि अधिकांश सांपों के जबड़े इनके सिर से भी बड़े शिकार को भी निकल सकने के लिए बने होते हैं। यानी कि बहुत से सांप ऐसे हैं जिनके जबड़े इनके सिर से भी बड़े शिकार को भी निगल सकने के लिए। अगर इनका सिर अगर इतना बड़ा है, अगर कोई अगर चीज खाना है उसको अगर इतना बड़ा है तो उतने शिकार को भी क्या करता है? वो कर सकता है। यानी कि अधिकांश सांपों के जबड़े इनके सिर से भी बड़े शिकार को भी निगल सकने के लिए बने होते। जैसे अजगर सांप अपना मुंह 150 डिग्री तक खोल सकता है। अजगर एक ऐसा सांप है जो अपना मुंह 150 डिग्री तक खोल सकता है। और दुनिया में सांपों की 3000 से ज्यादा प्रजाति पाई जाती है जिसमें से लगभग 20% प्रजाति ही जहरीली होती है। दुनिया में लगभग 3000 से ज्यादा सांप पाए जाते हैं लेकिन उन 3000 में लमसम 20% ही जो सांप होते हैं जहरीले होते हैं। अब चलते हैं पक्षी के बारे में। यानी पशु सांप के बारे में पढ़े हैं, अब चलते हैं पक्षी के बारे में। यानी कि कलचिड़ी को ही इंग्लिश में बोलते इंडियन रोबिन बोलते हैं। ये ऐसी पक्षी है जो पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। यानी कलचिड़ी ऐसी एक चिड़िया है जो पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। तो किससे घोंसला बनाती है? घास से बनाती है, ऊपर की टहनी पर बनाती है, जड़ें है, ऊन है, बाल है, रुई है, इन सारी चीजों को बिछाकर क्या करती है? वह अपना घोंसला बनाती है। अगर चलते हैं अगला पॉइंट है कौवा। कौवा घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखा, कोयल कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। यानी कि कौवा जो है ना वह अपना घोंसला कैसे बनाता है? लोहे के तार के द्वारा बनाता है या और लकड़ी की शाखाओं पर बनाता है। कहाँ बनाता है? लकड़ी की शाखाओं पर बनाता है। कोयल कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है। जो कोयल होती है ना, जो कौवे का घोंसला होता है उसी में वह अंडा देती है। और जो कौवा होता है पेड़ की सबसे ऊपरी टहनी पर ही वह अपना घोंसला बनाती है। जो पेड़ होता है ना सबसे ऊपर, उसी पर ही जो है कौवा है अपना घोंसला बनाता है। अगला है फाफ्ता। कैक्टस के कांटों के बीच ही, जो कैक्टस का कांटा होता है उनके बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। जो फाफ्ता होता है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में ही घोंसला बनाता है। अगला पॉइंट है गौरैया।
गौरैया कहीं भी घोंसला बना सकती है। कहाँ कहाँ बना सकती है? अलमारी है, छत है, आईने के पीछे। यानी कि गौरैया कहीं भी अलमारी, छत, आईने के पीछे ही घोंसला बना सकती है। गौरैया एक ऐसी पक्षी है जो अलमारी, छत या आईने के पीछे ही अपना घोंसला बनाती है। और ठीक गौरैया की तरह ही कबूतर है। कबूतर भी गौरैया की तरह घोंसला बनाती है। कहाँ कहाँ बनाती है कबूतर घोंसला? अलमारी है, छत है, आईने के पीछे ये कबूतर भी क्या करता है? अपना घोंसला बनाता है। अगला पॉइंट है बसंत गौरी। बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे रखती है। बसंत गौरी एक ऐसी चिड़िया है जो पेड़ के तने में ही छेद बनाकर, उसके ठोड़ इतने नुकीले होते हैं जो कि पेड़ में क्या करती है? छेद कर कर उसी में अपने अंडे रखती है। उसके बाद अगला पॉइंट है दार्जिन चिड़िया। दार्जिन चिड़िया क्या होती है? यह पत्तों को सीकर अंडे देने हेतु पात्र तैयार करती है। दार्जिन चिड़िया एक ऐसी चिड़िया है जो पत्तों को सी देती है और सी कर अंडे देने हेतु एक पात्र तैयार कर लेती है और उसी पात्र में वह अंडे देती है। जैसे हम लोग कपड़े सीते हैं ना, ठीक उसी तरह यह भी चिड़िया क्या करती है? पत्तों को सी डालती है और उसी में वो अपने अंडे देती है। अगला पॉइंट है शक्करखोरा। शक्करखोरा पेड़ या झाड़ी पर लटकता घोंसला बाल, रुई, छाल, कपड़े आदि से तैयार करता है। शक्करखोरा एक ऐसा पक्षी है जो कि पेड़ पर या झाड़ी पर वह लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कैसा घोंसला बनाता है? लटकता हुआ घोंसला बनाता। शायद आप भी देखे होंगे लटकता हुआ घोंसला। वो घोंसला किस का बना होता है? बाल है, रुई है, छाल है, कपड़े हैं आदि से तैयार किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है वीवर पक्षी। वीवर पक्षी, नर वीवर अपने घोंसले बनाते हैं। जो नर वीवर पक्षी होते हैं वो अपने घोंसले खुद ही बनाते हैं, लेकिन मादा नर अंडे देने हेतु सही घोंसले का चुनाव करती है। जो मादा नर है वो अंडे देने के लिए सही घोंसले का चुनाव करती है। उसके बाद अगला पॉइंट है कोयल। कोयल क्या होता है? कोयल घोंसला न बनाने वाला पक्षी है। यानी कोयल एक ऐसी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, लेकिन वो क्या करती है? अपना अंडे कहाँ सेती है या देती है? कोयल जो है कौवे के घोंसले में ही अपना अंडा देती है। लेकिन कोयल एक ऐसी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, लेकिन कौवे के घोंसले में ही अपना अंडा देती है। उसके बाद अगला पॉइंट है उल्लू। उल्लू एक रात्रिचर प्राणी है जो पक्षियों की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री, यानी कितना? लगभग 360 डिग्री तक घुमा सकती है, चाहे सकता है। यानी कि उल्लू एक ऐसा रात्रिचर प्राणी है जो पक्षियों की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री, कितने? ये पॉइंट है 360 डिग्री तक क्या कर सकती है? अपनी गर्दन को घुमा सकती है। जैसे हमारा मूड़ी ऐसा है ना, इधर से घुमाएंगे फिर यहीं पर आ जाएगा, यही 360 अंश का कोण होता है। तो इतना मतलब यह अपनी मूड़ी को घुमा सकती है। कौन? उल्लू। अगला पॉइंट है मैना। मैना एक ऐसी प्रजाति है जो पक्षियों में झटके से गर्दन को मोड़ती है। मैना एक ऐसी पक्षी है जो कि अपने गर्दन को क्या करती है? झटके से मोड़ती है। पिछले बार दिसंबर में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें यह पूछा था कि मैना कौन सी एक ऐसी पक्षी है जो अपने गर्दन को झटके से मोड़ देती है। तो जिसमें ऑप्शन में उल्लू भी था, मैना था, कौवा था और भी एक ऑप्शन था। लेकिन क्या है, ये भी एक गाय, सांप और पक्षी, इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन सारे क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया है। इससे सीटेट के एग्जाम में 1, 2
जरूर क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, यानी कि जब भी सीटेट का एग्जाम होगा उसमें इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।